श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, अश्वनी मास, तृतीय पक्ष यानी कनागत। आज महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन हो गया। कल बुधवार अष्टमी, उदया तिथि की अष्टमी, कल बुधवार पितृ अष्टमी है। कल महिलाएं जीतिया व्रत रखेंगी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए। अगर आप सब व्रत नहीं रख पाते हैं, आपके यहाँ ये नहीं मनाया जाता जीतिया व्रत, तो आप लोग कथा अवश्य सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु होती है, तो कथा अवश्य सुन लीजिएगा, मैंने वीडियो में डाल रखा है। आइए, आपको 25 सितंबर पितृ अष्टमी बुधवार तिथि बहुत विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। मात्र गंगा जल का उपाय है, मात्र गंगा जल का उपाय, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आप घर पर कर सकते हैं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आपको दोपहर के समय करना है, शाम के समय नहीं करना है, दोपहर के समय करना है। ये महिलाएं, पुरुष, घर के सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। घर के सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक कटोरी लेनी है, नहीं, ये नहीं कि नई कटोरी, आप घर में जो उपयोग में कटोरी लेते हैं वो ले लीजिए, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। और गंगा जल ले लीजिएगा। गंगा जल, आप सभी के घर में गंगा जल हो, गंगा जल नहीं हो तो आप जहाँ पूजा पाठ का सामान दुकानों पे मिलता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। अब 10 रुपए में छोटी सी बोतल गंगा जल की आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब आप गंगा जल ले लिए, आप एक आंगन में साफ जगह पर आप बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। दाहिना हाथ की हथेली में, दाहिने हाथ की हथेली में आप गंगा जल लेंगे और अपने पितरों पूर्वज का ध्यान करते हुए, और वो फिर कटोरी में डाल देंगे। फिर आप गंगा जल लेंगे अपने पूर्वज का ध्यान करते हुए, फिर कटोरी में डाल देंगे। ऐसे 5 बार या 7 बार आपको करना है, 5 बार या 7 बार आपको करना है। अब ये गंगा जल आप कटोरी में पितृ देवता का नाम लेते हुए, पितृ अपने पूर्वज का ध्यान करते हुए, बड़े प्रेम से ये कटोरी में 5 बार 7 बार आपने डाल दिया। अब इस गंगा जल को करना क्या है, अब ये गंगा जल आप अपने घर में ये उपाय कर लिए, कटोरी में डाल दिए। अब पितृ देवाय नमः का जाप करते हुए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, पितरों के 3 वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल का, बेलपत्री और बरगद का। पीपल का, बेलपत्री का और बरगद का, ठीक है। तो आपके घर के आसपास इन तीनों में से जो भी वृक्ष आपको मिले, उसके नीचे ये गंगा जल आप डाल आएंगे अपने पितरों का ध्यान करते हुए। बस मात्र ये छोटा सा उपाय है। ये गंगा जल आप, चाहे बेलपत्री का पेड़ मिल जाए आपको, और बेलपत्री का पौधा सब लगाए, पेड़ चाहिए, जैसे अपनी लंबाई से ऊपर जो होता है उसे पेड़ में गिनती आता, उस पे आप ये डाल सकते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं तो बरगद का। इन 3 वृक्षों के नीचे पितरों का वास होता है, तो ये उपाय आप इन 3 वृक्षों के नीचे करना है। आइए अगला उपाय बताएंगे, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक छोटा सा उपाय है। बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः लिख दीजिएगा। आज कितनी बार गंगा जल चढ़ाना है, मैंने ये उपाय बताए हैं, कैसे चढ़ाना है, कैसे उपाय करना है, नियम से श्रद्धा से करना। सुबह स्नान ध्यान करके नियमित जैसे पूजा पाठ घर में आप करते हैं वो पूजा पाठ आपको कर लेना है। पूजा पाठ करने के बाद ये उपाय आपको करना है, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिले। कहते हैं पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है, इससे घर में बीमारियां, उन्नति रुक जाती है। तो ये छोटे से उपाय हैं जो आप घर में कर सकते हैं। कहीं आपको जाना नहीं है, तीर्थ धाम नहीं जाना है, छोटा से छोटे उपाय हैं। बुधवार की अष्टमी है, बुधवार अष्टमी बहुत विशेष मानी गई है। सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है, बुधवार की अष्टमी तो अष्टमी तिथि है। तो ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य कर लेना है गंगा जल वाला। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः लिख दीजिएगा। आइए, अगर आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी उपाय नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है,
कुछ काले तिल ले लीजिए, कुछ दाने काले तिल का ले लीजिए। ये उपाय अभी कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। अब 1 सप्ताह का दिन आपके पास है, क्योंकि 16 दिन का होता है पितरपक्ष। 8 दिन आज निकल गए, 8 दिन और बचे। तो रसोई अच्छे से साफ कर लीजिए। जैसे सारा कार्य करके रात में रसोई को अच्छे से सफाई कर दीजिए। और एक कटोरी में काला तिल रख दीजिए। एक कटोरी में थोड़ा सा काला तिल रख दीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल है, गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा। एक गंगा जल उस कटोरी में थोड़ा सा, मतलब 1 आध ढक्कन डाल देना। थोड़ी पर्याप्त मात्रा में आपको गंगा जल डाल देना है। जहाँ रसोई घर में आप पीने का पानी रखते हैं, आरओ है, मटका है, परिंदा है, जो भी जहाँ भी पीने का पानी आप रखते हैं, रात्रि में भोजन के बाद रसोई को अच्छी तरह साफ सफाई कर लेनी है। और जहाँ पीने का पानी है उस कटोरी में थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर वहाँ आपको रख देना है। पूरी रात वहाँ रखे रहने देना। सुबह आप उठना, निवित रोज के क्रम से निवित होकर, जैसे स्नान ध्यान करके, फिर आप वो कटोरी उठाना। आपके आसपास बेलपत्री का पेड़ हो या पीपल का या बरगद का, वहाँ ये गिराना है। पितृदेवता आर्यमा का नाम लेते हुए, पितृदेवता आर्यमा का नाम लेते हुए ये काला तिल और गंगा जल वहाँ आपको डाल के आ जाना है। बस ये छोटा सा उपाय है। छोटे छोटे गंगा जल वाले उपाय इस वीडियो में मैं कई बताऊंगी, जिसे आपको अवश्य करना है। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। बेलपत्र 5 लेने हैं। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जो भी बेलपत्री चढ़ती है वो टूटे फूटे खंडित नहीं होती है। तो बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप 2 कलश ले लीजिए। तांबे का हो या स्टील की कटोरी हो, 2 ले लीजिए। या मिट्टी का हो तो 2 चाहिए। आपको 2 कलश लेना है। दोनों में आप अपने ही रसोई घर से जहाँ पीने का पानी रखते वहाँ से दोनों कलश में आपको जल भरना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दोनों कलश में आप मिट्टी का है, चाहे पीतल का, चाहे तांबे का, चाहे स्टील का, जो आपकी मर्जी हो, और 2 कटोरी भी ले सकते हैं जो आप घर में उपयोग करते हैं। स्वच्छ होनी चाहिए, जैसे साफ़ सुथरा करके आप उपयोग में ले सकते हैं, नई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में जल भर लिए। अब 5 बेलपत्री ले लिए, दोनों कलश में जल भर लिए और दोनों में 1-1 ढक्कन गंगा जल मिला लीजिए। क्योंकि गंगा जल वाला उपाय है तो इसमें गंगा जल सब में आपको मिलाना पड़ेगा। तो दोनों में 1-1 ढक्कन आपको गंगा जल मिला ली। अब हम 5 बेलपत्री ले लिए, 2 कलश जल ले लिए, ठीक है। अब इसे लेकर आप एक प्लेट में रख लीजिए, चाहे हाथ में पकड़ पाएँ। अपने घर में 5 बार इसको घुमा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 5 बार क्लॉकवाइज घर में घूम जाइए, ठीक है। अब घूमने के बाद आपको क्या करना है, ये 5 बेलपत्र और जो 2 कलश जल आपने लिया है, इसे लेकर आप शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? शिव मंदिर जाना है। अब शिव मंदिर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए। अब जो 5 बेलपत्र है, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1-1 बेलपत्र चढ़ा देंगे। और महिलाएं हैं तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम करते हुए डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग पर, ऐसे करते हुए शिवलिंग पर 5 बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए। अब हमने ये 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। अब हम 2 पात्र में जल ले गए हैं, तो दोनों हाथों से दोनों पात्रों को लीजिए और जल इस प्रकार एक साथ दोनों पात्रों से जल डालिए एक साथ। लेकिन इस प्रकार डालना है कि छिट्टे आपके ऊपर नहीं आए। पतली धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपनी मनोकामना कहते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहाँ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और जो आपकी मनोकामना हो कह दीजिए
कह दीजिए, हे नाथों के नाथ, हे पशुपति नाथ, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की है। पूजा करते समय कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना, माफ़ करना और अपनी कृपा सदा मेरे परिवार पर बनाए रखना। हर विघ्न बाधा, हर दोष संकट से मुक्त कीजिए, सदा कृपा बनाए रखना। ऐसी विनती करते हुए बाहर की तरफ शिव चौखट पर बैठकर 5 मिनट नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप कीजिएगा। फिर अपने घर आ जाएं और कुछ नहीं कर पाएँ तो 1 लोटा जल रसोई घर से ले जाएं, काला तिल डालकर गंगा जल मिलाकर रोज शिवलिंग पर समर्पित कराएं। मात्र इतना करने से सारी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, घर परिवार में खुशहाली आएगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हर हर महादेव।